हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का वीकेंड की डेटा एनालिसिस वीडियो में। फाइनली दोस्तों डेटा रिकॉर्ड हो चुके हैं। काफ़ी लेट डेटा आया ड्यू टू एक्सपायरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपने डेटा की। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की बात करते हैं। अगर एक्सपायरी नहीं होती, हालांकि चूंकि एक्सपायरी थी तो ये सारे डेटा जो है स्क्वायर अप हो चुके हैं, सो कोई मीनिंग नहीं होगा इसको रीड करने का। तो डायरेक्टली हम लैंड करेंगे अपने होल्डिंग वाले डेटा पे और देखते हैं कि किसके पास क्या जो है डेटा यहाँ पे आया हुआ है निकल के फाइनली एक्सपायरी के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर को। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए, अब जो क्लाइंट के पास है 15,000 केवल लॉन्ग है, टीआई के पास 18,000 लॉन्ग है, एफआईआई के पास 56,000 शॉर्ट है। तो 50% शॉर्ट की क्वांटिटी आज इनकी निकल गई। प्रो की बात करेंगे तो 20,000 इनके पास लॉन्ग है, 20% या 50% कम से कम प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 1 लाख के करीब यहाँ पे शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 164 दोस्तों कॉल है और प्रो के पास 62,000 शॉर्ट है। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 335 इंडेक्स पुट जो शॉर्ट सेल है, टीआई के पास 77,000 लॉन्ग है, एफआईआई के पास 313 जो है इंडेक्स पुट लॉन्ग है, प्रो के पास 55,000 शॉर्ट है। स्टॉक फीचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 15 लाख दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है, एआई के पास 18 लाख जो है यहाँ पे स्टॉक फीचर शॉर्ट है, एफआईआई के पास 69,000 लॉन्ग है और प्रो के पास 287 लॉन्ग है। दोस्तों डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि डेटा को देख के कोई बहुत ज़्यादा जो है मीनिंग जो है नहीं आएंगे, फिर भी हम डेटा को जो है फाइनल एक बार कंक्लूड करते हैं, देखते हैं किसके पास कितने लॉन्ग एंड शॉर्ट हैं, ताकि एटलीस्ट हमें कुछ फिगर आउट करने में जो हेल्प मिले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 15,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है और कॉल देखेंगे दोस्तों तो 1 लाख के करीब इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है और 335 जो है यहाँ पे इंडेक्स पुट भी शॉर्ट है। तो टोटल इनका एमटम हो जाएगा दोस्तों 2,49,000 इनके पास लॉन्ग है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। एफआईआई के पास देखिए अब 56,000 इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट हो गया, कॉल जो है इनके पास 164 जो है लॉन्ग है और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 313 जो है पुट यहाँ पे लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 2 लाख के करीब इनके पास अभी भी जो है सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 20,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 62,000 इनके पास जो है कॉल शॉर्ट है और 55,000 इनके पास जो है पुट जो है यहाँ पे शॉर्ट है। तो टोटल एमटीएम हो जाएगा 15,000 इनके पास लॉन्ग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रो के पास लॉन्ग है छोटी सी क्वांटिटी, एफआईआई के पास स्टिल सेल है और क्लाइंट के पास फिर से एमटीएम में लॉन्ग आ गया। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट इंप्रेशन जो है देख के ही बता दिया था कि डेटा को रीड करने का कोई मीनिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि डेटा भी उसी हिसाब से इंडिकेट कर रहा है। तो हम लोग बेसिकली ज़्यादा जो है कल प्राइजेक्शन को फॉलो करेंगे और जो लोग भी ये ड्रीम देख रहे हैं कि मार्केट गिर सकता है या करेक्शन ले सकता है, वो डाउ का जो है ट्रेड अभी देख लेना चाहिए। कल मैंने इसीलिए ऐड किया था कि लो में अगर आप कोई भी क्वांटिटी कॉल साइड लॉन्ग साइड ऐड करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अगली एक्सपायरी का लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सपायरी का लेते तो प्रीमियम लॉस होता है। अगर आपने अगली एक्सपायरी के लिए है तो कल गैप अप आपका है, एंजॉय कीजिए प्रॉफिट को। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं, लेवल देखते हैं, ऑप्शन चैन डेटा को देखते हैं, फिर हम करते हैं फाइनल जो है वीडियो को कंक्लूड। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो नेक्स्ट हमारा जो अपकमिंग वेबिनार है 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, आप अपनी शीट की बुकिंग कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी टेलीग्राम आईडी @help_niftyview1 पे जो है क्लिक करके ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों आइए चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 4550 का, सपोर्ट है दोस्तों 44,355 का। 45,050 का दोस्तों रेजिस्टेंस है और 44,355 का सपोर्ट है। आज मार्केट ने जब ऊपर से छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, काफ़ी लोग जो है तुरंत बेरिश हो गए, उनको लगा कि बस अब मार्केट जो है ख़त्म हो गया। और मैं कई बार ऐड कर रहा हूँ दोस्तों कि ये मार्केट बाइंग डिप का है। कल भी हमने ऐड किया था कि हम बाइंग डिप करेंगे अगर अपर लेवल सस्टेन नहीं हो रहा है। और अगर आपने लोअर लेवल यूज किए हैं, जो कि हमने चैनल पे भी कंफर्म किया था, 44,300 सपोर्ट होल्ड कर रहा है और देखिए मार्केट ने बिल्कुल वहीं पे बॉटम जो है बनाया आज का और वहाँ से फिर ऊपर के साइड में मूव लिया। तो बहुत अच्छी जो है यहाँ पे एक मूव आई और वो भी प्रॉपर जो है कन्फर्मेशन के बाद ही हमने अपडेट किया। उसके पहले स्टूडेंट को अपडेट किया था जब एक मूव आई थी।
तो अभी कल के लिए क्या करना है, तो जिस हिसाब से कैश में बाइंग आई है, बिल्कुल जो है ऐसा लग रहा है कि मार्केट को कहीं ना कहीं इलेक्शन का डेटा जो है पता चल रहा है, साथ में जीडीपी के भी जो है ग्रोथ को जो है हाई किया जा रहा है अलग अलग एजेंसी द्वारा। तो ये सारे जो है पॉजिटिव साइन है। और अगर अगेन जो हम लेवल कल यहाँ पे जो है बताए थे 44,620 का, अगर ये प्रॉपरली होल्ड आउट कर ले जाता है तो बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट तक की मूव जो है 2 भागों में जो है बन सकती है। 44,620 के ऊपर निकलते ही मार्केट में आपको एक शानदार और जानदार जो है तेजी देखने को मिलेगी। और अगर नीचे की तरफ आता है तो 44,220 अब जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा जहां से मार्केट में बाय इनिशिएट होगा। वैसे तो 300 ही यहाँ से नहीं टूटना चाहिए होपफुली। अगर मार्केट गैप अप खुलता है इमीडिएटली, जैसा कि मैंने कल भी ऐड किया था 150-200 पॉइंट, तो आपको एक बार वेट करना होगा कि मार्केट वो लेवल होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है। यहाँ पे देखिए आज मार्केट ने प्रॉपर जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, जो कि एक्सपायरी था तो प्रीमियम के लिए तो यहाँ पे होना ही था। आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन अमूमन ये मूव जो है देखने को मिलती है। तो अब हमारे पास क्लियरली एक लेवल है कि या तो ब्रेकआउट होना है तो 44,620 का लेवल टूटना है, इसके ऊपर हम निकलेंगे तब बाई करेंगे, और या तो 44,300। लेकिन कल का ऐसा हिसाब किताब लग रहा है कि डिप में कल भी बाई करना बेटर होगा, बिकॉज उसका एक लॉजिक है दोस्तों। कल है फ्राइडे और आपका जो है सैटरडे संडे में जो है आपका इलेक्शन का जो है रिजल्ट आएगा प्रॉपर वाला, जहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी। बिकॉज देखिए आप जो भी आपको एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है उस पर आप बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग मेंशन भी करते हैं कि इलेक्शन का प्रेडिक्शन देना मतलब कि ये समझिए कि एस्ट्रोलॉजी से भी ये कॉस्टली है, मतलब एस्ट्रोलॉजी से भी कहीं ना कहीं टफ है। तो हो सकता है कि एग्जिट पोल कुछ और आ रहा है और रिजल्ट कुछ और आएगा, और मार्केट जो मूव देगा वो एक्चुअल रिजल्ट के ऊपर ही देगा। तो सबसे बेहतरीन क्या है कि जो भी कल होता है बाई सेल करना है। कल एक तो क्वांटिटी लिमिटेड रखिए, छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए, और कल का जो भी स्टोरी है कल फिनिश करके जाइए। या तो आप पोजीशन को हैच करके लेके जाइए, या तो आप पेयर बनाइए कि आपने 1 लॉट कॉल खरीद लिया 1 लॉट पुट खरीद लिया, और या तो आप ब्लैंक जाइए और मंडे को जिस हिसाब से रिजल्ट के ऊपर रिएक्शन दिखाई देगा उस हिसाब से बाई कीजिए। डेफिनेटली आपको बड़े प्रॉफिट नहीं होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन आपके प्रॉफिट जो होंगे सेफ होंगे, ओवरनाइट की टेंशन जो है वहाँ पे वाइप आउट होगी। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि कैपिटल आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का। निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 20,235 का, सपोर्ट है दोस्तों 19,965, 19,965 का सपोर्ट है। निफ्टी में तो रत्ती भर का जो है कहीं से भी जो है कोई वीकनेस जो है नहीं दिखा। एग्जैक्ट जो हमने लेवल मेंशन किया था कि 20,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए कल, और देखिए 20,000 के करीब ही आपका लो लगा। इवन 20,000 भी नहीं आया एग्जैक्टली, 20,057 जो है आकर मार्केट वहाँ से बिल्कुल नया ही लगा दिया। तो अगर आपने इस लेवल को यूज किया तो इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है कि आपको प्रॉफिट हुए होंगे। नहीं यूज़ किया तो नेक्स्ट टाइम यूज कीजिएगा। अब जो आपको लेवल यूज करना है वो 20,050 का, क्योंकि सब लोग 20,000 का वेट करेंगे, तो अगर डिप मारना होगा तो मार्केट मैक्सिमम 20,050 का आएगा। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप करता है तो मेक श्योर डैट कि 20,120 सस्टेन होना चाहिए। जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए, प्रॉपर सस्टेन होने के बाद एंट्री कीजिए। अगर मार्केट डाउट में है तो आप जो है थोड़ी देर वेट कर लीजिए, सबसे बेहतरीन जो है स्ट्रेटजी है, और उसके बाद जो है वहाँ पे बाई सेल इनिशिएट कीजिए। तो निफ्टी में बहुत कुछ है नहीं, जो भी होना था कंसोलिडेशन अपर लेवल का हो चुका है। अगर 120 होल्ड होगा तो मार्केट नीचे ना आके यहीं पे जो है बॉटम बना के और ऊपर की तरफ मूव दे देगा। यहाँ से मूव कम मिलेंगे। अगर नीचे मिलता है जैसे कि 20,085 के करीब मिले या 20,050 के करीब मिले, तो वहाँ से बड़े प्रॉफिट जो है इमीडिएटली होने के चांसेस हाई बन जाते हैं, सस्टेन होने के बाद अगर हम लोअर लेवल पे बाई करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट इंडेक्स फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों जो कल के लिए रेजिस्टेंस है वो है 20,185 का, और 200 तक आप इसको लेके चलिएगा, और सपोर्ट है 19,915। 19,900 का जो है सपोर्ट यहाँ पे स्टेबल हो चुका है। इसने भी काफ़ी जो है रिबाउंड किया नीचे से, जो है बाद में जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है दिखी है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, तो 19,900 चूँकि मार्केट ने एक राउंडिंग जो है यहाँ पे बॉटम जो है बनाया हुआ है ऐसे अपर लेवल पे, तो इसका अपर लेवल जो है यहाँ पे 20,000 के करीब आ रहा है। सो 20,000 का लेवल अगर कल मार्केट में दिखाई देता है, इस एरिया में हम यहाँ पे बाय एंड डिप करके चलेंगे। अगर 20,000 नहीं होल्ड हो रहा है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा 19,900। अगर मार्केट गैप अप करके शुरुआत करता है तो थोड़ा सस्टेन होने दीजिएगा, कैंडल को ग्रीन होने दीजिएगा, उसके बाद यहाँ से बाय इनिशिएट कीजिएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि यहाँ पे कपर हैंडल भी बन सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कब बन चुका है, हैंडल की जो है ज़रूरत है। तो अगर इस तरीके से हैंडल बन गया और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो एक और अच्छी जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। तो थोड़ी देर के लिए पॉज करके वेट करके कंफर्म कर लीजिएगा,
उसके बाद एंट्री कीजिएगा। मार्केट अभी बाइंग डिप का ही है, कहीं से भी कोई भी वीकनेस नहीं है, कहीं भी सिकन नहीं है मार्केट में कि हम कह सकें कि रिवर्सल हो गया। और इसीलिए अगेन ऐड कर रहे हैं कि मार्केट आने वाले 2-3 साल के लिए तो कम से कम जो है पॉजिटिव ही दिख रहा है। कोई भी करेक्शन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है और उसको जो है बाई के लिए यूज़ करना है। और अभी क्योंकि मिड कैप माइक्रो कैप बहुत चल चुके हैं, लार्ज कैप जो है इस बार ऐसा हो रहा है कि लार्ज कैप अभी नहीं चला है, तो आप चाहें तो लार्ज कैप की तरफ भी स्विच हो सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। तो जैसा कि मैंने नाम लिया लार्ज कैप का, तो आज का जो स्टॉक हमने लिया उसी से लिया ICICI बैंक, जो कि सबसे लास्ट में भी चलना शुरू किया है और ये जस्ट ब्रेकआउट के कगार पे है। कल हमने इसका चार्ट भी यहाँ पे जो है शेयर किया था। तो ये अगर 938, इसका लेवल शायद मेंशन नहीं है चार्ट पे, कल 938 934.95 की जो क्लोजिंग है, तो कल अगर ये 938 को ब्रेक करता है, लेवल नोट कर लीजिएगा, तो 933 5 पॉइंट का केवल एसएल यहाँ पे चाहिए, उसके एसएल से हम इसको बाई करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों इम्फेसिस दोस्तों अपर लेवल पे काफ़ी सस्टेन किया है, काफ़ी जो है यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और देखेंगे तो एक फ्लैग टाइप भी फॉर्मेशन बन रही है। तो कल अगर ये 2375 लेवल को ब्रेक करता है, 2355 के एसएल से हम इसको बाई कर सकते हैं। 75 का लेवल प्रॉपर सस्टेन में दीजिएगा, तब जाके कंफर्म होगा और तब जाके एक अच्छी मूव भी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आप लोगों ने देखा ही होगा, हमने ट्वीट भी किया था कि 8000 प्लस शेयर की जो FII की बाइंग है, तो कहीं ना कहीं FII की बाइंग जो है जोरदार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी कि इनका जो है आगे जो है क्या विचार है, उसके बाद हम आगे के मूव को भी देखेंगे। वैसे तो अभी साइन जो है पॉजिटिव है, कहीं से भी कोई नेगेटिव का जो है सिग्नल नहीं है, सेलिंग का सिग्नल नहीं है। दिस इज ओनली स्मॉल करेक्शन और वो जो है बाई के मौके होते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की डेटा की। अगली जो एक्सपायरी है दोस्तों वो 6 दिसंबर को है। तो यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर है दोस्तों वो 10,67,000 के करीब है और पुट सेलर 1036 के करीब है। सो बिल्कुल डेटा जो है बैलेंस्ड है, कहीं से भी कॉल पुट की जो है संख्या जो है बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है। इनसाइड में देखते हैं तो ह्यूज जो वाई है 44,500 पे है, यानी कि 500 हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल बन गया अभी। और यहाँ पे देखेंगे तो पुट सेलर भी इसी पे है, हालांकि पुट सेलर थोड़े से कम है, 7 समथिंग जो है। तो 44,500 हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। अभी चारों तरफ से देखेंगे तो आपको शेलिंग जो है जरूर दिखाई देगी। पोजीशन का जो है स्क्वारा बहुत हुआ है लास्ट में, जैसे किसी ने भी कॉल सेल किया था तो लास्ट में उसको पता चल गया कि मार्केट ने सेम जैसे लास्ट एक्सपायरी में गेम किया था वैसे ही गेम हुआ कि लोअर लेवल से शानदार जो है रिकवरी आई और इनको जो है शॉर्ट कवर करना पड़ा। तो कल आपको एक ही लेवल को वेट एंड वॉच करना है, 44,500। अगर 44,520 के ऊपर आप बने हैं तो समझिए कि बाई करना है और इसके ब्रेकआउट जो है 44,620 के ऊपर होने के बाद निकल जाएगा। हालांकि टारगेट आपको छोटे ही मिलेंगे बिकॉज इवेंट जो है मंडे को आपको दिखाई देगा, हालांकि गैप अप या गैप डाउन के साथ, क्योंकि वीकेंड पे जो है रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस हिसाब से कॉशियस होकर जो है छोटे क्वांटिटी के साथ काम करना ज़्यादा बेटर होगा। तो अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी के डेटा की। निफ्टी पे देखिए 9,84,000 के कॉल सेलर है एंड 10,80,000 के जो है पुट सेलर है। तो निफ्टी का डेटा भी स्लाइटली जो है बैलेंस्ड है, कहीं से भी कोई ज़्यादा जो है यहाँ पे उस टाइप की सिचुएशन नहीं है कि कंफर्मेशन हो सके डेटा के बेस पे। बाकी इन साइड पे देखेंगे ITM पे तो शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ पे दिख रही है। ह्यूज जो वाई दोस्तों है अभी के लिए फ़िलहाल के लिए वो 20,200 के ऊपर है, यानी कि 200 एक रेजिस्टेंस की तरफ वॉक कर सकता है अगर मार्केट को प्रेशर फील हुआ तो, हालांकि होना नहीं चाहिए। और अगेन जो है 20,000 पे जो है उम्दा सपोर्ट है। तो 20,000 का लेवल जितना क्लोज मिले उतना बाई के लिए जो है बेहतरीन होगा अगर इन केस कोई भी जो है करेक्शन मिलता है। वैसे आज मिल गया है तो कल कम चांस है कि मिलेगा, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं मिल सकता है रिट्रेसमेंट, जो कि हम यूज कर सकते हैं बाई के लिए। OTM पे यहाँ पे देखेंगे तो पुट सेलिंग हो रही है, कहीं और जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं दिख रही है, जो कि इवेंट है तो देखना पड़ता है। यहाँ पे एक 53,000 का वाई है जिसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ITM पे सेलिंग ही है, एक 20,100 पे भी 59,000 जो वाई है, जो कि एक सपोर्ट की तरह आगे चल के काम कर सकता है। इसके बाद जो ह्यूज वाई कॉल साइड है वो 74,000 का है 2400 पे, जो कि बड़ा लेवल है, काफ़ी दूर का लेवल है। उसके पहले 65,000 का है 300 के करीब में। तो यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल जो डेटा है बैलेंस्ड है दोनों इंडेक्स के, क्योंकि एक्सपायरी जो है आज ही हुई है तो किसी ने भी बहुत अच्छी खासी कोई पोजीशन बनाई नहीं है। मैक्सिमम पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ हुई है ड्यू टू एक्सपायरी, बट कल जो भी पोजीशंस बनेंगे लाइव में बनेंगे। सो इम्पॉर्टेंट होगा कल का 15 मिनट में जो है आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ट्रेड के लिए थोड़ा सा हरी अप मत होइएगा, मार्केट को स्टेबल होने दीजिएगा, उसके बाद ही पोजीशन बनाइएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि इस एनालिसिस से कल के सेशन में आपको हेल्प हो रहा है दोस्तों। लाइक एंड शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, @Nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट सभी लोग।